Good morning, dear students. I am your SST teacher. Now today I will teach you class 3 SST chapter number 2. Chapter number 2. The chapter name is Face of the Earth. हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज. Face of the Earth. टॉपिक्स हैं. The topics are ग्लोब, मैप, डायरेक्शन. ये 3 टॉपिक है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ग्लोब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्लोब के बारे में. ग्लोब क्या है? ठीक है. ये फेस ऑफ द अर्थ है, मतलब एक ग्लोब, मैप एंड डायरेक्शन. ठीक है. फर्स्ट ग्लोब को लेते हैं. Our earth is round and it is so big that we cannot see the entire earth at one time. ठीक है. हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इसलिए हम एक बार में इसे नहीं देख सकते हैं, पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं. टू ओवरकम दिस डिफिकल्टीज. ठीक है. इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए अ मॉडल ऑफ द अर्थ वॉज मेड. एक पृथ्वी का मॉडल बनाया गया. दिस मॉडल इज ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, और इसी मॉडल को ग्लोब कहा जाता है. ठीक है. इट रिप्रेजेंट ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन इट. ठीक है. ये इस पर इट रिप्रेजेंट ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन इट. ठीक है. यह पृथ्वी के सभी हिस्सों को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है. इट इज़ फिक्स्ड ऑन अ पॉइंट एंड कैन बी रोटेटेड ऑन इट्स एक्सिस. ये एक फिक्स पॉइंट पर इट इज़ फिक्स्ड ऑन अ पॉइंट. यह एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर फिक्स किया जाता है. एंड कैन बी रोटेटेड, और इसको रोटेट किया जाता है, इसके एक्सिस पर, इसके अक्ष पर घुमाया जा सकता है. ठीक है. जस्ट लाइक द अर्थ, अर्थ की तरह रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, इसी तरीके से ग्लोब को भी इस तरीके से बनाया जाता है कि ताकि उसे उसको एक्सिस पॉइंट पर घुमा करके उसको हर पृथ्वी के हर हिस्से को एक बार में देखा जा सके. ठीक है. टू सी द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को देखने के लिए वी नीड टू रोटेट द ग्लोब. हमें ग्लोब को रोटेट करने की, घुमाने की ज़रूरत होती है. अ ग्लोब शोज ऑल द फीचर ऑफ द प्लैनेट. ठीक है. ग्लोब प्लैनेट बट इट डज नॉट शो अ लॉट ऑफ डिटेल्स. ग्लोब क्या करता है? पृथ्वी के सभी फीचर्स को दर्शाता है, दिखाता है, लेकिन सभी फीचर्स को दर्शाता है, लेकिन बट इट डज नॉट शो द अ लॉट ऑफ डिटेल. लेकिन बहुत सारा डिटेल्स नहीं बता पाता है. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ द ग्लोब्स वाज मेड इन सच अ वे दैट इट डिड नॉट रोटेट. ठीक है. क्या होगा अगर ग्लोब को अगर बनाया जाए तो क्या होगा? व्हाट वुड हैपन इफ द ग्लोब वाज मेड इन सच अ वे दैट इट डिड नॉट रोटेट. क्या होगा अगर ग्लोब को ऐसे बनाया जाए कि ताकि वो रोटेट ना कर सके, घूम ना सके. तो इस तरीके से ये होगा कि हम बस एक ही पार्ट को देख पाएंगे. पिछले हिस्से को देखने के लिए, मतलब पीछे वाले हिस्से को देखने के लिए ग्लोब को हमें अपने स्थान को बदलना होगा. एक बार में हम नहीं देख पाएंगे, और रोटेट करने के लिए और सही परफेक्ट ग्लोब नहीं बन पाएगा. अगर रोटेट नहीं करता है तो वो परफेक्ट ग्लोब या पृथ्वी का मॉडल नहीं कहलाएगा. ठीक है. तो अब चलते हैं यहाँ पे. देर आर मेनी ड्राइंग ऑन अ ग्लोब. ग्लोब पर कई सारे ड्राइंग बने होते हैं. लेट्स रीड अबाउट दिस ड्राइंग. इसके ड्राइंग के बारे में आइए पढ़ते हैं. सम एरियाज ऑन द ग्लोब आर ब्लू इन कलर. कुछ एरिया ग्लोब पर ब्लू बने होते हैं. वेयर सम एरियाज ऑन द शो ऑन द डिफरेंट कलर. जबकि कुछ एरियाज क्या होते हैं? डिफरेंट कलर, मतलब अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं. द ब्लू कलर रिप्रेजेंट, ग्लोब पर बने ब्लू कलर वाटर बॉडीज को दर्शाता है. वाइल द पार्ट्स शोन इन द डिफरेंट कलर, जबकि दूसरे कलर्स जो दिखाई देते हैं वो लैंड को दर्शाते हैं, ज़मीन को दर्शाते हैं. जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है. ये वाटर बॉडीज़ हैं जो ब्लू दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ओशियन हैं, महासागर हैं. ठीक है. और ये जो डिफरेंट कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपके कॉन्टिनेंट हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया, ये कॉन्टिनेंट है. ठीक है. एशिया, ये कॉन्टिनेंट है. अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. तो ये डिफरेंट कलर जो है ये कॉन्टिनेंट को शो करता है. ठीक है. और ये वाटर बॉडीज़ को शो करता है. ये मतलब ये जो ब्लू है ये वाटर को शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट आगे चलते हैं. द लार्ज वाटर बॉडीज ऑफ वाटर, द लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड द ओशियन. पृथ्वी के बहुत बड़े हिस्से को जो कि पानी से भरा हो उसको ओशियन कहा जाता है. देयर आर 4 ओशियन है. ठीक है.
4 महासागर हैं, ओशियंस मतलब महासागर। दे आर द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ठीक है, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, ये देखिए यहाँ पे पैसिफिक दिया हुआ है, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन यहाँ पर है, इंडियन ओशियन। ठीक है, अटलांटिक ओशियन यहाँ पर है। ठीक है, 1 2 3 हो गए, 3 और 4, चौथा आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन इधर है। ठीक है, तो ये चारों ओशियंस हैं। देयर आर 4 ओशियंस। मैंने उनको आपको उनको नाम बता दिया। आगे चलते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन है। द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन इन द वर्ल्ड विच हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ द कंट्री। इंडियन ओशियन जो हिंद महासागर है, ठीक है, ये एक ऐसा महासागर है जिसका किसी देश के नाम पर ओशियन का नाम पड़ा हुआ है। इट इज़ सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नाम पर पड़ा हुआ है और साउथ में है। इट इज़ सिचुएटेड, ये इंडिया के साउथ में है, भारत के दक्षिण में है। ठीक है, पार्ट्स विच आर नॉट इन ब्लू कलर रिप्रेजेंट द लैंड सरफेस। ठीक है, पार्ट विच आर नॉट ब्लू, ग्लोब में जो पार्ट ब्लू कलर में नहीं होता है वो लैंड है। ठीक है, वो ज़मीन का हिस्सा है। द लैंड सरफेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 अनइक्वल पार्ट्स। ठीक है, जो द लैंड सरफेस जो ज़मीन का हिस्सा है हैज़ भी उसको डिवाइड किया गया है अनइक्वल, मतलब जो अलग अलग अनइक्वल पार्ट। ठीक है, अनइक्वल पार्ट में अनइक्वल पार्ट 7 हिस्सों में इसको बांटा गया है। दीज आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। ठीक है, ज़मीन के हिस्से, द लैंड सरफेस हैज़ बीन डिवाइडेड, ज़मीन का जो हिस्सा है वो 7 अनइक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। दीज आर कॉल्ड, इनको कॉन्टिनेंट कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है, दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, को दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट, इनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये आपके यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब चलते हैं मैप के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। मैप क्या होता है? ठीक है, अब ग्लोब हेल्प अस इन स्टडिंग द अर्थ। ग्लोब हमें पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। बट इट इज़ नॉट ईजी टू शो ऑल द प्लेसेस। लेकिन ये सारे प्लेसेस को नहीं दिखा पाता है ऑफ द अर्थ ऑन अ ग्लोब, एंड इट्स इज आल्सो नॉट ईजी टू कैरी द ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और ग्लोब सारे हिस्सों को नहीं दिखा पाता है। ठीक है, बट इट इज़ नॉट ईजी शो ऑल द प्लेसेस, सभी स्थानों को नहीं दिखा पाता है और आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ले जा सकते भी नहीं हैं। ठीक है, टू ओवरकम सच डिफिकल्टीज, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए वी यूज़ मैप, हम मैप को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का मैप क्या होता है? पृथ्वी का ड्राइंग होता है। आर ए पार्ट ऑफ ऑन इट, ये पूरे पृथ्वी का भी हो सकता है या पृथ्वी के किसी एक हिस्से का भी मैप बनाया जा सकता है। मैप कैन बी बिग और स्मॉल, मैप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। अ मैप कैन शो द एंटायर अर्थ। मैप पूरे पृथ्वी को ही शो कर सकता है। ठीक है, दिखा सकता है। अ मैप कैन शो द एंटायर अर्थ, मैप पूरे पृथ्वी को भी दिखा सकता है, और सम पार्ट ऑफ ऑन इट, या इसके किसी एक हिस्से को भी बता सकता है। एज इट रिप्रेजेंट ऑल द फीचर ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, इट बिकम्स ईजियर टू ऑब्जर्व डिफरेंट प्लेसेस और फीचर्स। ठीक है, एज इट रिप्रेजेंट, ये जैसा कि ये रिप्रेजेंट करता है ऑल द फीचर्स, ठीक है, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सारे फीचर्स को ये रिप्रेजेंट करता है, सारे इसके लक्षणों को रिप्रेजेंट करता है ऑन ए फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पे इसको बनाया जाता है। इट बिकम्स ईजियर टू ऑब्जर्व, इसलिए इसको बहुत ही आसानी से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, मतलब देखा जा सकता है डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, इस पर बने हुए डिफरेंट प्लेसेस को देखा जा सकता है। लार्ज मैप्स विच आर पुट ऑन ए वॉल, बड़े मैप जो वॉल पे रखे जाते हैं उसको वॉल मैप कहे जाते हैं। दीवार पे जो टांगे जाते हैं उसको वॉल मैप कहा जाता है। ठीक है, द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफी।
ठीक है। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और जो मैप बनाते हैं उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। द पर्सन हु मेक्स मैप इज कॉल्ड कार्टोग्राफर। एक व्यक्ति जो व्यक्ति मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ आंसर दिया, नाउ आंसर ओरली। व्हाट इज ग्लोब, तो काफ़ी आसानी से आंसर आप दे सकते हैं, आपने डिस्कस किया है। मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इज ग्लोब, मिनिएचर मॉडल, ठीक है। पृथ्वी का एक छोटा मॉडल ग्लोब कहलाता है। हाउ इज अ मैप यूजफुल, ठीक है। मैप यूजफुल क्यों होता है, क्योंकि मैप वी कैन सी द whole earth and the some part of the earth by using of the map, ठीक है। and we can carry anywhere we can carry easily anywhere map than the globe। मैप पे हम सारे चीज़ों को हम देख सकते हैं, पृथ्वी को देख सकते हैं, पृथ्वी के किसी हिस्से को देख सकते हैं और इसको कहीं ले जा सकते हैं, इसलिए मैप काफ़ी यूजफुल होता है। हु इज़ अ कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप, अ पर्सन हु इज मेक्स मैप आर कॉल्ड द कार्टोग्राफर, ठीक है। इज कॉल्ड द कार्टोग्राफर, जो पर्सन मैप बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। डायरेक्शन के बारे में चलिए देखते हैं, डायरेक्शन, ठीक है। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ठीक है। 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, दे आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शन है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की मदद से वी लोकेट प्लेसेस ऑन ए मैप, ठीक है। अब इस डायरेक्शन की मदद से ही हम प्लेसेस को लोकेट करते हैं, मतलब स्थानों को, जगहों को दर्शाते हैं मैप पर, ठीक है। द टॉप ऑफ द मैप ऑलवेज शो, मतलब मैप का जो टॉप रहता है वो हमेशा नॉर्थ होता है, चाहे वो वर्ल्ड का हो, चाहे किसी कंट्री का हो, ठीक है, चाहे किसी प्लेस का हो। द बॉटम पार्ट शोज द साउथ, और बॉटम साउथ होता है। द राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट द ईस्ट, राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट रिप्रेजेंट करता है और लेफ्ट हैंड की साइड वेस्ट रिप्रेजेंट करता है मैप पर। डायरेक्शन डू नॉट चेंज, ठीक है। डायरेक्शन डू नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं। दे रिमेन द सेम इन ऑल द मैप्स, वो सभी मैप्स में सेम होते हैं, सेम डायरेक्शन होता है। द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैप इजी, ठीक है। दिशा से द नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के ज्ञान से ही, दिशा के ज्ञान से ही हम मैप को आसानी से समझते हैं। कंपास, अब कंपास के बारे में स्टडी करते हैं, क्या है कंपास। कंपास इज आल्सो यूज, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कंपास का। कंपास इज आल्सो यूज टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास का यूज़ किया जाता है डायरेक्शन का पता लगाने में। इट इज़ अ मैग्नेटिक डिवाइस, यह एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है, मतलब चुंबकीय डिवाइस होती है। विच कंसिस्ट ऑफ द मैग्नेटिक नीडल्स, इसमें मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट लगे होते हैं, चुंबक के सुई लगे होते हैं, ठीक है। दिस मैग्नेटिक नीडल्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नीडल्स हमेशा नॉर्थ की तरफ शो करते हैं। वंस वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, वी कैन ईजिली, जब हम एक दिशा को पता कर लेते हैं, जैसे कि अगर नॉर्थ को जान लिए, वंस वी नो, जब हम नॉर्थ को डायरेक्शन को जान जाते हैं, वी कैन ईजिली फाइंड आउट ऑल द अदर डायरेक्शन, तो हम आसानी से सभी डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। सेलर एंड ट्रेवलर्स यूज द कंपास टू फाइंड डायरेक्शन इन सी एंड ओशियन, ठीक है। सेलर जो नाविक होते हैं और जो यात्री होते हैं, वो कंपास के माध्यम से ही समुद्र में या महासागर में डायरेक्शन का पता लगाते हैं, ठीक है, मालूम करते हैं डायरेक्शन का। आगे चलते हैं। बिसाइड दिस 4 मेन डायरेक्शन, इस 4 मेन डायरेक्शन के अलावा देयर आर 4 सब डायरेक्शन, 4 सब डायरेक्शन भी होते हैं, ठीक है। द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होते हैं। द डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट इज कॉल्ड द साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट। द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ वेस्ट के बीच में जैसे नॉर्थ वेस्ट होते हैं। एंड द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में डायरेक्शन कौन सा होता है, ये सभी सब डायरेक्शन साउथ वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सब डायरेक्शन के बारे में आप समझ गए। जैसे हो गया आपका नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, तो ये बीच का कौन सा डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कर देते हैं हम, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बीच का डायरेक्शन। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, या वेस्ट नॉर्थ कर देते हैं, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये SW, तो ये बीच का डायरेक्शन हो गया। ये एग्जैक्ट डायरेक्शन है और ये बीच का डायरेक्शन, ठीक है।
तो ये अब इसको मेन डायरेक्शन कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और सब डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन है। आगे चलते हैं। ओके, धन्यवाद। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। धन्यवाद बच्चों।